नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। रंगों के त्योहार होली के दिन राजधानी पटना में खून की होली खेली गई। पटना के पटेल नगर में मामूली विवाद में एक छात्र नेता को गोली मार दी गई, जिसे उसके साथियों ने मोटरसाइकिल पर उठाकर अस्पताल तक पहुंचाया, लेकिन पारस अस्पताल में जाते जाते उसकी मौत हो गई। खून के इन छींटों को गौर से देखिए। इसी जगह मंगलवार यानी होली की रात करीब 8 बजे जेडीयू के छात्र नेता कन्हैया कुमार को गोली मारी गई। मौकाए वारदात पर मौजूद कन्हैया के साथियों पर भी गोली चलाई गई, जिसमें चंदन नामक युवक को गोली लगी। कन्हैया के साथी मोटरसाइकिल पर उठाकर कन्हैया को पारस अस्पताल ले गए। रास्ते भर वो कन्हैया को सांत्वना देते रहे कि उसे कुछ नहीं होगा। कन्हैया को गोली लग गया है, कन्हैया को गोली लग गया। कुछ मेरे सामने गोली मारा कन्हैया को। हम पारस हॉस्पिटल लेके पहुंचे कन्हैया को। कन्हैया कुछ नहीं होगा। कन्हैया के साथी देव कन्हैया को दिलासा दिलाते रहे कि उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पारस अस्पताल में कन्हैया ने दम तोड़ दिया। कन्हैया के साथियों का कहना है कि बैनर पर नाम नहीं छपने की मामूली विवाद को लेकर कुश नामक शख्स ने कन्हैया के साथ पहले मारपीट की और जब कन्हैया अपने साथियों के साथ शिकायत करने थाने पहुंचा तो उन्हें वहां से बुलाकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मेरे ऊपर गोली चला, हम नीचे गिरे। कन्हैया मेरे पीछे था, उसके ऊपर गोली चला। तीसरा लड़का चंदन था जो आया बचाने के लिए, हमको बचाने के लिए कन्हैया आया। कन्हैया पे गोली चला जो अब हमारे बीच में नहीं रहा। फिर कन्हैया को बचाने के लिए चंदन आया, चंदन को 2 गोली लगाई। होली के दिन थाने से बुलाकर सत्ताधारी दल के छात्र नेता की हत्या कर दी जाती है। इसके बावजूद अस्पताल पहुंचे जेडीयू एमएलसी पुलिस और सरकार का बचाव करते हुए दिखते हैं। एमएलसी रणवीर नंदन को नहीं लगता है कि इस पूरे मामले में पुलिस कहीं से भी निष्क्रिय है। पुलिस जो है कि एकदम से सक्रिय है, उनको पकड़ने के लिए उसके घर में उसका एक बेटा का पता वगैरह है, पुलिस लगी हुई है। इसलिए उसमें यह कहना मतलब उचित नहीं है। नेताजी कुछ भी कहें, लेकिन इस गोलीकांड ने बिहार में सुशासन के दावों, पुलिस की सक्रियता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्तारूढ़ पार्टी का अगर छात्र का उपाध्यक्ष है जो शख्स जिसको गोली मारी गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, तो एक बड़ी घटना घटी है और कहीं ना कहीं पुलिस को जवाब देना होगा कि आखिर किस परिस्थिति में वो चौकसी बरतती है। पूरी चौकसी बरतने की बात कही गई थी, बावजूद इसके एक बड़ी वारदात, एक बड़ी घटना घट गई है। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर है। कैमरामैन दीपक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। और पटना में छात्र नेता की हत्या ने कई सवाल खड़े किए हैं। होली के दिन पटना पुलिस क्या कर रही थी? पहला सवाल तो ये है कि होली के दिन आखिर पटना की पुलिस थी कहां और क्या कर रही थी। सवाल यह भी है कि कड़ी सुरक्षा का पुलिस का दावा फेल है और सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही की जा रही है। तो केवल पटना ही नहीं, प्रदेश के अलग अलग जगहों पर होली के दिन हत्या और हमले से जुड़ी हुई कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसने प्रदेश में कानून व्यवस्था के दावों पर गंभीर सवाल खड़ा किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में बदमाशों ने खून की होली खेली। यहां 24 घंटे के अंदर 4 लोगों की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, एक बच्चे समेत 2 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया गया। सीवान से बच्चा के विवाद में एक रिटायर्ड सैनिक की लोगों ने ईंट पत्थर से पीट कर हत्या कर दी। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक बच्चों के बीच विवाद हो रहा था। इसी दौरान 10 हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया। अभी इसमें दोनों पक्षों की आपस में मारपीट हुई है। 2 लोगों को अभी पुलिस ले गई है, उनको पहले इलाज करवाया जाएगा। उनका नाम इन लोगों ने एक्यूज्ड में दिया है और बाकियों के लिए भी अभी छापामारी हो रही है। औरंगाबाद के अंबा थाना क्षेत्र में घर में घुसकर एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं 2 अन्य लोगों को घायल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पैसा चोरी के आरोप में हत्या की ये वारदात हुई। सीतामढ़ी के सोनबरसा में होली के दिन ग्रामीणों ने लूट के 2 आरोपियों की पीट कर हत्या कर दी।
बताया जा रहा है कि लुटेरों ने एक व्यवसायी पर हमला करके उसे पिस्तौल की बट से मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद लोगों ने लुटेरों को पकड़ लिया और हत्या की घटना को अंजाम दिया। गया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश में लोगों ने मिलकर एक घर पर हमला कर दिया और दर्जनों राउंड फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। नालंदा में एक युवक की हत्या कर उसके शव को दफना दिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर शव को बरामद किया। उधार के पैसे के विवाद में इस हत्या को अंजाम दिया गया। मुंगेर में जमीन विवाद में 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी और मारपीट हुई, जिसमें एक परिवार के ही 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बगहा में डीजे बजाने से रोकने पर लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस के 7 जवान घायल हो गए। इस घटना में 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और में युवक की पीटकर हत्या कर दी गई है। आपसी विवाद में पीटकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। जो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं बेगूसराय से, जहां युवक की पीटकर हत्या की गई है। जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और लोहिया नगर के वार्ड संख्या 28 की यह घटना है, जहां युवक की हत्या की गई है और बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में यह हत्या की गई है। और बेगूसराय से दूसरी खबर, जहां अपराधियों ने कोल्ड स्टोर कर्मचारी को बम मारकर घायल किया है। घटना छौड़ाई थाना क्षेत्र के नारायण पीपर की है। पीड़ित की पहचान नारायण पीपर निवासी राहुल कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि राहुल कुमार बीती रात अपने घर में खाना खाने के लिए गया, जहां पहले से घात लगाए एक युवक ने उस पर बम से हमला किया। मौके से फरार हो गया और परिजनों ने उसे छौड़ाई पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उसे बेगूसराय सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। तो लड़का ऐसा कुछ हमारे ऊपर बाजार दिया था, पैर के ऊपर बाजार देने के बाद मेरा पूरा शरीर काम नहीं किया। जैसे वाइब्रेशन होता है ना, उसी तरह मेरा दिल धड़कने लगा। धड़कने के बाद हमको देखे मेरा पैर से ब्लड निकल रहा है। हम बोले कि अब बचाओ, अब हम नहीं बचेंगे। हल्ला होने के कारण हम लोग दौड़े, थाली को साइड कर दिया। हम आगे आए, आगे इनको देखे रोड पे पड़े हुए देखे तो इनको सारा आदमी जितना थे हम लोग सब अंदर लाए। अंदर लाने के बाद इनको हुआ कि जो कोई बम मार दे, लेकिन इनको लेके हम छोड़ा ही निकले। इधर मुंगेर में पत्नी की बेरुखी से परेशान एक शख्स ने जान देने की कोशिश की है। दरअसल पवन कुमार यादव की पत्नी किसी बात से नाराज होकर 3 दिन पहले मायके चली गई। पवन ने बार बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन जब पत्नी ने बात करने से इनकार कर दिया तो पवन ने अपने हाथ को कई जगहों पर ब्लेड से काट लिया। दोस्तों ने गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया। मेरा वाइफ जो है ना नहीं आना चाहती है, वो बोलती है कि हम ना आएंगे। अच्छा, तो हम कोई भी चीज में हम उसको तकलीफ देंगे ना भैया तब बोलिएगा। वो हमको आज बोली कि नहीं, आपके साथ शादी नहीं करना चाहते हैं। शादी कर ली है, ठीक है ना। एगो बेटी भी है मेरा, बेटी के लिए कपड़ा भी उपड़ा सब चीज दे दी है, ठीक है ना। वो मेरा बेटी, उसको हम बोले कि फोन करने के लिए, तो हमको बोलती है कि नहीं आपसे बात नहीं करेंगे, आज के बाद कभी नहीं बात करेंगे। और बांका के अमरपुर में सोमवार को जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई गोलीबारी का वीडियो सामने आया है, जिसमें कई राउंड फायरिंग करते आरोपी को दिख रहे हैं। गोली लगने से जख्मी हुए 5 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन जिस तरीके से खुलेआम गोलियां दागी गई, उससे इलाके में डर का माहौल है। हाथ में 2 नाली बंदूक लिए निशाना साध रहे इस शख्स को देखिए। ये शख्स अपने सामने वाले घर के किसी सदस्य को निशाना बना रहा है और उसके बगल में खड़ा दूसरा शख्स ईंट से हमला कर रहा है। वायरल हुआ ये वीडियो बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के महोता गांव का बताया जाता है, जब सोमवार को भूमि विवाद में 2 पक्षों के बीच झड़प के बाद कई राउंड गोलीबारी हुई थी और इसमें 5 लोग जख्मी हो गए थे। लेकिन वायरल हुई इस तस्वीर को देखिए, कैसे छत से ईंट की आड़ लेकर एक युवक घर में गोलियां दाग रहा है। गोलियों की आवाज सुनिए और दूसरी घर की महिलाओं के रोने की आवाज भी। लाइव फायरिंग की ये तस्वीर आपको झकझोर देगी। खुलेआम किसी के घर पर इस तरह से हमला। फसाद की जड़ करीब 4 कट्ठे की विवादित जमीन है, जिसे लेकर परमानंद ठाकुर और अवध किशोर शर्मा के बीच पुराना विवाद है।
जमीन पर दरवाजा बनाए जाने के बाद से ही विवाद बढ़ गया और फिर नौबत गोलीबारी की आ गई। वैसे जमीन विवाद का निदान कानूनी तरीके से ही होगा, लेकिन हाथ में खुलेआम कानून लेकर जिस तरह से गोलीबारी की जा रही है, उसने मामले को और बढ़ा दिया है। पुलिस मामले की जांच की बात तो कह रही है, लेकिन आरोपी अब तक फरार है। उन पर कब तक कार्रवाई होगी, इसका पीड़ित पक्ष को इंतजार है। नागेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 बांका। और होली की सुबह पटना के बिजनेस सेंटर मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स के पास भीषण आग लग गई। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती तब तक कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं और बड़ा नुकसान हुआ। आग की लपटें, आसमान में भरा धुआं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के सायरन और चीखने चिल्लाने की आवाज। तस्वीरें राजधानी की हैं। होली की सुबह पटना में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक गैरेज में आग लग गई। आग मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स के पास लगी और इसकी चपेट में आ गई कई गाड़ियां। लपटें इतनी तेज थी कि हर कोई दहशत में आ गया। कोशिश ये कि आग कैंपस के बाहर न फैले। जिस जगह आग लगी वो रिहायशी इलाका है और आसपास कई अपार्टमेंट हैं, जिससे लोग दहशत में आ गए। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग और पुलिस ने शुरुआती दौर में आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन धमाके की वजह से परेशानी हुई। यहाँ पे एक नहीं बल्कि कई गाड़ियां जो हैं वो यहाँ से पूरी तरह से जल करके नष्ट हो चुकी हैं। ये आग, सबसे बड़ी बात है कि ये आग ठीक मौर्या लोक के बाउंड्री के बगल में जो पाल होटल है, वो पाल होटल के ये कैंपस है और इस कैंपस में उसका पुराना गोडाउन हुआ करता था। आग लगने के बाद पूरा इलाका धुएं से भर गया। गैरेज में रखे सिलेंडर के फटने से आग और तेजी से फैलती गई और फायर ब्रिगेड की टीम को इस पर काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जिस जगह पर आग लगी वहां एक होटल का पुराना गोदाम है, जिसमें कई कपड़े और कागज रखे थे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के पहले प्रत्याशी के रूप में जेएमएम चीफ शिबू सोरेन आज नामांकन करेंगे। शिबू सोरेन के नामांकन के समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव मौजूद रहेंगे। रांची में न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने इस चुनाव में दूसरी सीट पर भी महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत की संभावना जताई है। रामेश्वर उरांव ने साफ कर दिया है कि दूसरी सीट के लिए प्रत्याशी के नाम पर आज शाम तक सहमति बन जाएगी। मैं भी रहूंगा उसमें, मैं भी रहूंगा, क्योंकि हमारे गठबंधन के साथी जेएमएम हैं और गुरु जी तो उसके तो अध्यक्ष ही हैं और व्यक्तिगत रिश्ता भी बहुत अच्छा रहा शुरू से। हम जरूर जाएंगे। दुनिया भर में योग नगरी के नाम से मशहूर मुंगेर की एक दूसरी पहचान भी है। मुंगेर को अवैध हथियारों के निर्माण और तस्करी की कैपिटल सिटी के तौर पर जाना जाता है। देसी कट्टा से 9 mm पिस्टल तक, AK-47 से AK-56 तक, ये पहचान है मुंगेर की। देश के किसी भी कोने में यदि कोई वारदात होती है और उसमें हथियारों का इस्तेमाल होता है तो हथियार के तार मुंगेर से जुड़े होने की बात जरूर सामने आती है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगाल, ओडिशा, पंजाब और महाराष्ट्र से लेकर जम्मू कश्मीर तक मुंगेर में बने हथियारों की खेप बरामद हो चुकी है। पुलिस भी मानती है कि कम कीमत के कारण मुंगेरिया पिस्टल की डिमांड देश भर में है। बाकी भी कई स्टेट्स में, कई जिला में मिनी गन फैक्ट्रीज पकड़ी जाती हैं, वो पिस्टल उसी तरह का बनता है। उसको मुंगेर पिस्टल नाम दे दिया जाता है क्योंकि मुंगेर का नाम उस तरह से रहा है, तो लोग उसको मुंगेर पिस्टल कहते हैं। वैसे पुलिस की लगातार दबिश के बाद हथियार तस्करों ने अपना ठिकाना बदल लिया है। अब बंगाल और पश्चिमी यूपी में भी बड़े पैमाने पर हथियारों का अवैध निर्माण हो रहा है, जिसे मुंगेर लाकर बेचा जा रहा है।
कुछ मामले जो हमारे सामने आए उसमें ये बात सामने आई कि यहाँ पे कुछ आर्म्स जो है वो असेंबल होते हैं और बाहर जाते हैं। कई जगह जैसे जो कारीगर पकड़े गए उनके द्वारा बताया गया कि कोलकाता से कुछ सामान लाते हैं जो यहाँ असेंबल होता है। फिनिश हो करके असेंबलिंग हो करके देश के डिफरेंट पार्ट में जाता है। क्या नहीं कर रहा है यहाँ ऑटो पिस्टल से लेकर के AK-47 तक बन रहा है, वो असेंबलिंग कर रहा है। मुंगेर असेंबलिंग हब हो गई। मुंगेर में बने हथियार मुंगेरिया पिस्टल के नाम से विख्यात हैं। हाल के दिनों में असलहे के सौदागरों ने बड़े शहरों में अपना अड्डा बना लिया है और न सिर्फ हथियारों की डीलिंग हो रही है बल्कि बड़े पैमाने पर इसका निर्माण चल रहा है। अरुण कुमार शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और बड़ी खबर आ रही है बेगूसराय से, जहां अनियंत्रित बाइक पेड़ से जा टकराई है। बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। तो अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई है। बेगूसराय से बड़ी खबर, जहां बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रजौरा की यह घटना बताई जा रही है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए